तो है नहीं अपने। इधर जाएंगे, मालूम है नहीं क्या किया जाए। चलिए, दोनों हाथों को रगड़ेंगे भाई। आपको जहां पे अच्छा लगता है बैठ सकते हैं, कुर्सी पे, सोफे पे, बढ़िया से। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेकी माँ का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, अपने दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। परम कृपाणु परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इनकी जो कृपा है हम सबके ऊपर बरसा। सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रख लेंगे, अपने थाई के ऊपर अपने हाथों को रख लेंगे। जिसको जहां पे भी बैठना अच्छा लगता हो वहां पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे, सोफे पे, जमीन पे आसन लगा के, पालथी लगा के बैठ सकते हैं। किसी को बहुत सारा प्रॉब्लम है, बैठ नहीं पा रहे हैं, वो लेट के भी कर सकते हैं। आखिर में हमारा जुड़ना उस परमात्मा के साथ ही। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, दिन भर की बहुत सारी भाग दौड़ के बाद अब हम परमात्मा की गोद में जाके कुछ देर के लिए शांत होना चाहते हैं। हम सब दिव्य आत्माएं, हमें मालूम है कि शांति एक ही जगह पे पड़ी हुई है, एक ही जगह पे रहती है, और वो है हमारे भीतर। कितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी हम इधर उधर घूम लेते हैं, वहां से हम जाके थके हारे भीड़ भाड़ से थक के घर को लौट के आते हैं, लेकिन हमें परमात्मा का मिलन नहीं होता। जबकि हमें खुद भी मालूम है, हमें खुद भी पता है कि परमात्मा हमारे भीतर ही रहते हैं, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कस्तूरी हिरण को एक अच्छी सी सुगंध आती है और वो सुगंध के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही पड़ी हुई है और वहीं से ही सुगंध आती है। वो जहां जहां पे रहेगा वहां पे सुगंध ही सुगंध रहेगी, और वो दौड़ता जाता है, भागता जाता है उसको ढूंढने के लिए, और आखिर में कहीं झाड़ियों में उसका जो सींग होता है वो फंस जाता है, और कहीं ना कहीं वो कोई बाघ, चीता, शेर उसका शिकार हो जाता है। इसी तरीके से हम भी हमारे भीतर पड़े हुए परमात्मा को, उस शांति को हम पहचान नहीं पाते हैं और इधर उधर दौड़ते रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, सब जगह पे हम भटकते रहते हैं।
जबकि कस्तूरी रूपी सुगंध जहां से आती है वो हमारे भीतर ही पड़ी हुई है। परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन हमारा भटकाव अटकता नहीं है। हम भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं। आखिर में हम थक हार के सभी लोगों को दोष देते हैं, ये गुरु नहीं, ये नहीं, परमात्मा नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस वक्त हम हर तरफ से मायूस हो चुके होते हैं, लूट चुके होते हैं, और दोष हम परमात्मा को देते हैं, जबकि दोष हमारा ही रहता है। हमारे ज्ञान के अभाव के कारण हम इस स्थिति में आके बैठ गए हैं जहां से हमारा ज्ञान कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि परमात्मा हमारे भीतर है। आप मान ही नहीं पा रहे हो कि परमात्मा हमारे भीतर है। अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, आप कितने दिव्य हो, कितने शक्तिशाली हो, कितने अलग हो। इस ब्रह्मांड में आप सबसे अलग हो, आप दिव्य हो। आप उस परमात्मा का हूबहू स्वरूप हो। आप खुद परमात्मा हो। हम कभी ये महसूस नहीं कर पा रहे, और इसी के चलते हुए हम विषय वासना, लोभ, मोह, काम, क्रोध, सारी चीजों में हम भटकते जाते हैं, और इस संसार के कीचड़ में ऐसे फंस जाते हैं कि आखिर में काल रूपी जो मौत का पंजा है हमें अपने साथ लेके चला जाता है, और ये हमारा जन्म फिर वही भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारा फिर जन्म होना तय हो जाता है। जबकि परमात्मा ने तो हमें इन चीजों के लिए भेजा ही नहीं था। हम तो मुक्त थे, परमात्मा का खुद स्वरूप थे, और जो चीज चाहिए थी वो उन्होंने आपके लिए आपके जन्म से पहले इस धरती पे लाके रख दी थी। तो भी आप अलग अलग चीजों के अलग अलग विषयों में आप घूमते जाते थे, भटकते जाते, और आखिर में हमारा नाश हो जाता है। तो हमें ये सारी चीजों से दूर होना है। हम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है। हमें ये जान लेना, हमें ज्ञान हो जाना है कि हम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा, और इसी आत्मा के साथ हमें जुड़े रहना है। बहुत ही सरल है, इसको बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। इसको समर्पण से वश किया जा सकता है परमात्मा को। आपके अंदर जितना भी समर्पण का भाव आएगा अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, आपका जितना भी समर्पण का भाव आएगा, आप तुरंत इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे, सदा आपके पास रहेगा। अगर आपने जरा सी भी बुद्धि का यूज किया, बुद्धि को आपने यहाँ पे लगाया, आपको प्राप्ति होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। धीरे धीरे करके हमारा सारा ध्यान हमारी सांसों की तरफ जाएगा। हमें सारा ध्यान हमारा सांसों की तरफ रखना है। देखिए, अपने आप की सांसों को देखते जाइए। एक एक करके सांस आपके भीतर आ रही है, एक एक करके आपके भीतर से जो सांस जा रही है, इस सांसों के साथ रहना सीख जाइए, सांसों को देखना सीख जाइए। आपको परमात्मा से कोई जुदा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्राण की ऊर्जा है। यही तो परमात्मा है। परमात्मा हर जगह पे है, कण कण में है। बाहर भी है, भीतर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। सब जगह पे परमात्मा का स्वरूप। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके स्वरूप में मिल जाना है, उससे जुड़ जाना है। धीरे धीरे करके हमारी सांस जो है उसको हम भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके भीतर की ओर सांस लेते जाइए,
जैसे जैसे ये सांस हम भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं, हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है। जैसे ही प्राण ऊर्जा हमने भीतर की ओर लेना शुरू की, जैसे ही वो सहस्त्रार चक्र को छूती है, सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। धीरे 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 करके ये हमारी सांसें, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर जा रही है। हमारा विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र और नाभि चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। और साथ में स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और जो दिव्य ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा है, उसको भी ऊर्जान्वित कर रही है। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को भीतर की ओर रोके रखें। थोड़ी देर अपनी सांसों को भीतर की ओर ठहरने दे। ये प्राण ऊर्जा है, आपको ऊर्जा दे रही है। परमात्मा की ऊर्जा है, आपको ऊर्जा दे रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं हाँ ऊर्जा को, इन सांसों को। आपका शरीर ऊर्जान्वित होता जा रहा है। व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। देखते जाएं। धीरे धीरे करके हम भीतर की ओर से इन सांसों को बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके ये सांसों को हम बाहर की ओर छोड़ते जा रहे हैं। बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे भीतर पड़ी हुई जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी इन सांसों के साथ बाहर की ओर निकल रही है। काला काला धुआं बन के ये ब्रह्मांड की ओर, ऊपर की ओर जा रही है और विलीन होती जा रही है। देखते जाए। भीतर से आती हुई ये परमात्मा की सांसें आपको भीतर से भी क्लीन कर रही हैं। जैसे हमारे घर में हम झाड़ू पोछा करते हैं और हमारा घर शुद्ध हो जाता है, इसी तरीके से ये परमात्मा का घर है। आप खाते इस परमात्मा का घर है, मंदिर है ये, तो उसको वो धीरे धीरे करके क्लीन कर रहा है। देखते जाएं और ये आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी, ये निकलती जा रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को बाहर की ओर ही रोके रखें। अपने थर्ड आई से ये सारी चीजों को देखते जाए जो आपकी दोनों आंखों के बीच में है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे धीरे फिर एक बार हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। धीरे 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 करके ये सांसें भीतर की ओर आ रही है, हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी दिव्य ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है। क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। और धीरे 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 नाभि, मूलाधार, स्वादिष्टान सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। नाभि चक्र के पास उसे थोड़ी देर के लिए रोके रखेंगे। धीरे धीरे करके ये प्राण ऊर्जा जो भीतर की ओर आई है, हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है, उसको वो क्लीन करती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये परमात्मा की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। दोनों हाथ है, जो दोनों हाथ है उसकी उंगलियां एकदम व्हाइट कलर की हो गई थी, ये प्रकाशित हो गई है। आपकी पीठ का भाग ऊर्जान्वित हो गया है, व्हाइट ऊर्जा से भर गया है। कमर का भाग, दोनों पैरों का हिस्सा, दोनों थाइस, पिंडलियां, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां, सारी जगह पे परमात्मा की ऊर्जा एक्टिव हो गई है, सारी जगह पे फैल गई है। धीरे धीरे करके हमारी इन सांसों को बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके भीतर की ओर से ये प्राण ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है और साथ में जो भी नेगेटिव एनर्जी शरीर के अंदर पूरे दिन भर के कार्यों से आई थी, वो बाहर की ओर जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, ब्रह्मांड में ये विलीन होती जा रही है। हमारा कुछ न कुछ मजबूरी से, किसी परिस्थिति के वश
कुछ भी हमें झूठ बोलना पड़ता है, कुछ कर्म हो जाते हैं, कुछ भी हो जाने से हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी रहती है वो ध्यान करने से पूरी की पूरी बाहर की ओर निकल गई। जाने दीजिए इसे, देखते जाए, ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। थोड़ी देर से बाहर की ओर ही ठहरने देंगे। देखिए आपका कितना कंट्रोल है आपकी सांसों के ऊपर। जैसे ही आपने बोला आपको बाहर रुकना है, वो एकदम से आपके नासिका के पास ठहर के खड़ी है। जैसे ही आपने इनको बोला, हमारे भीतर की ओर ये प्राण ऊर्जा बह रही है। जैसे ही आपने बोला, देखिए धीरे 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 करके ये आपकी सांसें, ये प्राण ऊर्जा आपके भीतर की ओर बहना शुरू हो गई है। आपकी 72,000 नाड़ियां इस प्राण ऊर्जा से, इस परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपका हार्ट चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, नाभि चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। सारे चक्र अपने अपने कलर्स में, रेनबो कलर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से ऊर्जान्वित हो गए हैं। आपकी चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपके शरीर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है, दिव्य ऊर्जा निकल रही है। इस ऊर्जा से आपके ओरा भी ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं और आपके ओरा फैलते जा रहे हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपकी चेतना सारी परिस्थितियों को देख रही है, महसूस कर रही है, आनंदित हो रही है। धीरे धीरे करके आपकी सांसों को बाहर की ओर जाने देंगे। थोड़ा और थोड़ा धीरे धीरे करके जाने देंगे। कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा भी बची नहीं है। थोड़ी सी जो थी वो भी बाहर निकल गई है, ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग। अभी न हमको, न सांसों को लेना है, न उसे छोड़ना है। आपके भीतर स्वतः ही ये सांसें आएगी और जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इन सांसों को देखते ही जाना है, देखते ही जाना है, देखते ही जाना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। देखते जाए, देखते जाए। आपकी दोनों आंखों के बीच में जो आपकी थर्ड आई है, बहुत ही दिव्य प्रकाशित ऊर्जा है। देखते जाए, आपकी सांसें आ रही है, आपकी सांसें धीरे 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 करके भीतर आती हुई सांस आपके शरीर को, आपके पूरे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। बाहर जाती हुई सांस आपके मन, आपके विचार, आपका पूरा शरीर शांत कर रही है। आप शांत हो गए हो। आप शून्य की स्थिति में देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। अपनी सांसों को देखते जाएं। जैसे ही वो बाहर से भीतर की ओर सांस आ रही है, देखते जाए कहाँ 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 पे ये अपने शरीर के अंदर क्या क्या कर रही। देखते जाए। ये सांस आई, धीरे 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 करके भीतर की ओर आई, सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित किया और धीरे धीरे करके हल्के से ये नाभि चक्र के पास चली गई। वहां पे थोड़ी देर के लिए ठहरी। नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित करके ये धीरे धीरे करके ये सांस बाहर की ओर आ रही है। देखते जाए, पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया। आपके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और आपके ओरा को ऊर्जान्वित कर रहा है। आपका ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
बढ़ता ही जा रहा है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे आपके कमरे जितना, आपके पूरे घर जितना हो गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपका पूरा घर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। उसको देखते जाए, महसूस करते जाए। आपका ऑरा बढ़ते बढ़ते पूरे आपके एरिया जितना, अभी आपके गांव जितना, और उससे आगे बढ़ते 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 आपके पूरे शहर जितना हो गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपके अंदर से जो दिव्य ऊर्जा निकल रही है, बहुत ही ऊर्जान्वित है, ऊर्जा से भरी हुई है, जिससे आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ऑरा बढ़ते बढ़ते पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, उसको देखते जाए। और अभी ये बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है, पूरे ब्रह्मांड जितना आपका ऑरा बढ़ गया है। उस चांद, तारे, सितारे, ब्रह्मलोक, सारे लोकों के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ आपका ऑरा मर्ज हो गया है। सारे लोकों में आपका ऑरा फैल चुका है। आप ब्रह्मांड की हर चीज से, हर एक एनर्जी से, हर दिव्यात्मा से, हर किसी से, इस ब्रह्मांड में जिस किसी का भी अस्तित्व है, उन सारी चीजों से, उन दिव्य आत्माओं से आप कनेक्ट हो चुके हो। उससे बात कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, उससे महसूस कर सकते हो, उससे देख सकते हो। क्योंकि वो भी एक दिव्य एनर्जी है और आप भी एक दिव्य एनर्जी है। आप हर किसी से कनेक्शन कर सकते हो, हर किसी से आप बोल सकते हो। और ये सारी दिव्य शक्तियां आपको हर वक्त जुड़ने के लिए तैयार है, आपसे बात कर। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करें। आप एक गोल्डन ऊर्जा के अंदर, जो ब्रह्मांड से आ रही है, ये परमात्मा की ऊर्जा जो आपके चारों ओर फैल चुकी है, आपके पूरे कमरे में, आपके पूरे घर में फैल चुकी है। आपका पूरा कमरा, आपका पूरा घर एक दिव्य रोशनी से, दिव्य चेतना से भर गया है। परमात्मा का खुद आपके वहां पे आना हो गया है। उसे महसूस कीजिए। आपके शरीर में हल्के हल्के कंपन आ सकते हैं, जनजनाहट सी हो सकती है, किसी को बहुत सारी गर्मी हो सकती है, किसी को ठंड लग सकती है। हर किसी को अपनी अवस्था के मुताबिक अलग अलग अनुभूतियां होती रहेगी। परमात्मा का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरस रहा है। महसूस करते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर जरा सा ध्यान देने की, देखने की कोशिश करें आप। बहुत ही सुंदर सुबह का जैसे सूरज निकला है, ऐसे एक दिव्य सूरज निकला हुआ है, और उसमें से ऑरेंज कलर का, पीले कलर का बहुत ही दिव्य प्रकाश आपके क्राउन चक्र के ऊपर आ रहा है। उसको देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। बहुत ही अच्छा, सुंदर दिखने वाला ये सूर्य, जिसकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, आपके क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। आप उसे देखने की कोशिश करें, महसूस करें, उसको देखते जाएं, देखते जाएं, एकदम मनोहर दृश्य है ये। आप उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतनी सुंदरता है। हल्के हल्के से पंछियों की चहचहाहट, उनकी आवाजें आपके कानों में आ रही हैं। सुनने की कोशिश करें। पूरा जो भी
एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, पूरा शांत है और परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ है। जितने भी दिव्य आत्माएं हैं वो धीरे 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 करके ध्यान में लीन हो रही है। पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में ये दिव्य आत्माएं ध्यान में लीन हो गई है, ध्यान में बैठ गई है और सारे ब्रह्मांड की दिव्य एनर्जियां इनसे मिलने के लिए बेकरार है। ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, उस अवस्था में हम बैठे हुए हैं। आप धीरे 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 करके इसी सूरज की रोशनी की ओर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। धीरे 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 करके आप आगे बढ़ गए हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। बहुत ही सुंदर, कोमल, बढ़िया सा घास और छोटे छोटे पौधों के बीच में से आप चलते जा रहे हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते। जैसे जैसे सुबह की ओस की जो छींटे इन पौधों के ऊपर पड़ी रहती है, पेड़ के ऊपर पड़ी होती है, और ये घास के ऊपर जो पड़ी हुई होती है, वो आपके पैरों को छू रही है। जैसे ही आपके पैरों को ये ओस की बूंदें छू रही है, आपके शरीर में एक हल्के से कंपन सा आ रहा है, आपको वाइब्रेशन आ रहा है। महसूस करते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ों की छांव से, पेड़ों के पौधों से, हर जगह से आपको आनंद ही आनंद मिल रहा है। पंछियों की हल्की हल्की आवाजें आपके कानों में गूंज रही है, और जो पेड़ है उस पे से भी ओस की बूंदे, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, ठंडे की रुत होने से ये जो पानी की बूंदे, ओस की बूंदे हैं, आपके शरीर के ऊपर कभी कभी गिरती है तो आपको एक अलौकिक आनंद आ रहा है। धीरे धीरे करके आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। दूर से कहीं आपको एक शंख नाद सुनाई दे रहा है। हल्के से आप ध्यान से अपने कानों को उस आवाज की ओर ध्यान देना शुरू करें। एक शंख का नाद सुनाई दे रहा है, सुनने की कोशिश करें आप। उस नाद की ओर आपने चलना शुरू कर दिया। आपके ध्यान कुछ भी नहीं है। आपको इस शंख का नाद, ये घंटियों की आवाज आपको आकर्षित कर रही है। आप उसकी ओर चलना शुरू कर दिया है। आप उसकी ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा धीरे 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 करके। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये आवाजें थोड़ी तेज हो रही है, आपके कानों को एक स्पष्ट सुनाई दे रही है। उसे महसूस करते जाएं। थोड़े ही आगे जाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा, एक बढ़िया सा एक गार्डन है। वहां पे बहुत बढ़िया से अच्छे अच्छे से पौधे, अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं। इतने अच्छे गुलाब के फूल, रंग बिरंगे फूल, जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू चारों ओर फैली हुई है। आपके चारों ओर इस फूलों की खुशबू से भर गए हैं। आप देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे 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 करके आपने आगे चलना शुरू किया है, और एक बड़ा सा वहां पे एक आश्रम है। देखिए, देखते जाएं, देखते जाएं। छोटी छोटी झोंपड़ियों वहां पे बनी हुई है, अलग 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 तरीके की, और बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए थोड़े और धीरे धीरे करके हम भीतर की ओर जाना शुरू करते हैं। आपकी चारों ओर इन फूलों की खुशबू फैल गई है, उसको महसूस करते हुए आपकी आंखें बंद है। आप
अर्ध जागृत अवस्था में हो गए ऐसा लगता है, और आप आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और बहुत सारा बड़ा सा एक मैदान जैसा है, बहुत सारे दिव्य आत्माएं वहां पे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। एक गुरु बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दिव्य आत्माओं को ध्यान करवा रहे हैं, और आप भी चुपचाप वहां पे जाके ध्यान की अवस्था में बैठ गए हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते। इस गुरुवर की जो वाणी है वो इतनी मधुर है, जो आपको कोई अलग ही अवस्था में, अलग ही दुनिया में परमात्मा के साथ जोड़ रही है। ये गुरु आपको बता रहे हैं परमात्मा के बारे में, सारी बात कर रहे हैं, उसको समझते जाएं, देखते जाएं, सुनते जाएं। वो जो बोल रहे हैं, सारी बातें आपको बहुत ही अच्छी लगती है, और आप उसको ग्रहण करते जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। सारे लोग एक ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, और चारों ओर एक गोल्डन कलर की ऊर्जा फैल चुकी है। धीरे 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 करके चारों ओर एक गोल्डन कलर की ऊर्जा ऊपर से बहना शुरू हो गई है। सारी दिव्य आत्माओं के ऊपर, सारे दिव्य आत्माओं का क्राउन चक्र ऊर्जान्वित हो चुका है। सारे दिव्य आत्माओं के जितने भी बैठे हुए हैं ध्यान की मुद्रा में, सबके क्राउन चक्र से एक गोल्डन कलर की ऊर्जा निकल रही है। आपके क्राउन चक्र पे भी निकल रही है, और एक बड़ा सा गोल्डन कलर का गोला बन गया है। देखते जाओ, देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को। आप समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं। यहाँ पे न शरीर रहता है, न शब्द रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता। वहां पे शांति और आनंद दो ही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप को, ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। ये गोल्डन ऊर्जा कभी भी आपने नहीं देखी होगी, ना महसूस करी होगी। धीरे धीरे करके आप समाधि की अवस्था में पहुंच चुके हैं, और इस समाधि की अवस्था में आपको जो ध्यान करवा रहे हैं, और जो सभी दिव्य आत्माओं के सामने बैठे हुए उस गुरु को आप मिलना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो इस समाधि की अवस्था में ही आपको उनसे मिलना हो गया है। वो आपके साथ साक्षात्कार हो रहे हैं, आपके सामने आके बैठ गए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आपके सर पर वो हाथ रख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आपके सर के ऊपर हाथ रखा, आप एक
अलग सी ही फीलिंग में चले गए, आप एक दिव्य ऊर्जा में चले गए हो। थोड़ी देर के लिए आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप उनको देख रहे हो, देखते रहे, देखते रहे। ये आपके ही गुरु है, इसी जन्म में या किसी और जन्म में जिनको भी आप मिलना चाहते थे, ये वही है जिनसे आपको इतना सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है और इस जन्म में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, पहचान लीजिए। वो आपको कुछ समझा रहे हैं। ये वही गुरु है जिनका ज्ञान आपको मिल गया है और आपने जान लिया है परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, सारी चीजें कैसे काम करती हैं, सारा कुछ ज्ञान आपको इन्हीं से मिला हुआ है। पहचान लीजिए, जान लीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए, उनके पैरों को छू लीजिए। इन्होंने तो आपको पहचान लिया, आपके सर पे हाथ रख दिया। जिसके सर पे गुरु का हाथ रहता है, उसको कभी भी कुछ भी मुसीबत नहीं आती, क्योंकि उसके आगे हमेशा गुरु रहते हैं। उसके हर कार्य के पहले गुरु रहते हैं। मिल लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए। ये मौका फिर आए ना आए। चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा है, आपके क्राउन चक्र से निकली हुई और ब्रह्मांड से आती हुई गोल्डन ऊर्जा के गोले में आप बैठे हुए हैं। चारों ओर सारे जितने भी दिव्य आत्मा ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, सारे के सारे एक ही अनुभूति कर रहे हैं। जबकि सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन अनुभूतियां सबकी एक है। सब परमात्मा से जुड़ गए हैं। देखिए, महसूस करिए। आपको आशीर्वाद देते हुए धीरे 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 करके, जो ये गुरु थे, ये तत्व था, ये जो दिव्य चेतना थी, वो आपके सामने से विलीन होती जा रही है, अपने सोर्स के अंदर वापिस जा रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है। आप देख रहे हैं, धीरे 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 करके एक गोल्डन ऊर्जा ही रह गई है। अभी आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है, आपके चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। न कोई दिव्य आत्माएं हैं, न कोई आश्रम है, न कुछ भी है। आपके चारों ओर खुशबूदार फूलों की खुशबू आ रही है और आप अकेले शांति से उस ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हो। अपने आप को देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे करके हम हमारी स्वाभाविक स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे, हम हमारी स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को सुनेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे,
और दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास लाएंगे। मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्मा आप सबको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे को ढक लेंगे, पूरी ऊर्जा को अपनी आंखों के द्वारा पूरे शरीर में भर लेंगे और पूरे शरीर के ऊपर अपने हाथों को घुमाना है। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। रेखा जी को पूछा जाए इस बार, अभी उनसे शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जिसने माना गुरु बर्बादी शुरू। चलिए बोलते जाए। सर मैं सुबह का मेडिटेशन करती हूँ और मुझे नामदान भी मिला है गुरु महाराज जी से, और बहुत उनके नाम का जाप करती हूँ 3:30 से 5:30 तक। कभी 1 घंटा होता है, कभी 2 घंटे होते हैं। और आज का भी मैंने ये अनुभव किया कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे सामने आकर विराजमान हो गए। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बहुत बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैंने पहली आपका बार धन्यवाद। ज्वाइन किया है, यानी ये पूरा सेशन मैंने पहली बार ज्वाइन किया है आज। कोई बात, जुड़ते रहिए। ऐसा ही यहाँ पे तो चलता रहता है, क्या करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा धन्यवाद। अनुभूति है आपका, आपको अच्छा लगना चाहिए। आप आगे बढ़े, ये हमारी प्रार्थना है परमात्मा से। और किसी का कोई, किसी को कुछ, और किसी को कुछ कहना है, बोलो भाई। इसे मुंह लटका के बैठे हैं, इतना आनंदित हो के आए तो भी मुंह लटका के बैठे हैं। हम्म? लोग हाथ जोड़ रहे हैं, बोलिए हमसे मत पूछिए, ऐसा बोलते हैं। आज तो गौरव बल्ब भी चलेगा लगता है, दिखाई नहीं प्रणाम देती गुरु मैं। जी। प्रणाम गुरु जी। आपको दंडवत दंडवत प्रणाम। हाँ, इस चीज का भाई दंडवत प्रणाम। हाँ? आपके करते दिए आप हुए लोग सब कुछ हो और नाम हमारा लेते हैं। आपका दिया हुआ इतना आनंद, इतना आनंद, इतनी खुशबू, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू। बहुत बहुत आनंद। धन्यवाद। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बस उसी आनंद में रहना चाहती हूँ। हमें तो मजा आती, करता है तुम कन्हैया नाम मेरा बड़ा है। आप लोग करते हो?
हमारे लाभ लेते हो आप, कैसे जबरदस्ती। है सारा क्या? आपके पास, सारा कुछ आपका है, आप यस यस हमें दे रहे हैं, ऐसे थोड़े चलेगा। हाँ, सब कुछ आपका है भाई, आपके पास है छुपा पड़ा हुआ, इस खजाने को ढूंढ लो। खजाने को नहीं ढूंढोगे घूमते रह जाओगे। नाम दान होना बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग्य की बात है। सदगुरु मिलना उससे भी बहुत बड़ी भाग्य की बात है। नामदान यानी क्या? आप लोग तो बोलेंगे नहीं, तो हमें तो कुछ सब्जेक्ट मिलता है तो हम बोलते रहते हैं। नामदान यानी क्या? नाम, मंत्र, जाप, ये एक सीढ़ी है उस तक कनेक्ट होने की। ज्ञान की अवस्था में जाने के लिए ये चीज दी जाती है। आपकी आस्था विश्वास ये बना रहे, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। जैसे ही हम क्या करते हैं, ये आदतें डालनी पड़ेगी आपको। फ्री पढ़ेंगे, नाम लेंगे, चलते फिरते नाम लेंगे। गुरु भी तो यही बोलता है ना कि हंसते फिरते चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते हर जगह पे नाम लो। क्यों बोलते हैं भाई? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस ये है, आपके दिमाग में गलत विचार आने ही नहीं पाए, नेगेटिव एनर्जी अंदर आने ही नहीं पाए, ये लॉजिक रहता है। जब हम अपने फर्स्ट मंजिले तक पहुंच जाते हैं, या 12वीं मंजिल या 20वीं मंजिल, जिस भी मंजिल पे अपना मकान रहता है, वहां तक हम लिफ्ट से या सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। फिर वो सीढ़ी लिफ्ट का कोई मतलब नहीं रहता है, उस मकान का मतलब रहता है जिसमें हम रहते हैं, है कि नहीं? देखा जी। तो नामदान का वही मतलब है, वो सीढ़ी है, वो लिफ्ट है, इतना ही उसका काम है। बाकी आप उस जगह पे जाके बैठ गए, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। अगर वो बोलते रहे तो आप उस अवस्था में नहीं गए हुए होते हैं। लेकिन एक बार वहां पे जुड़ जाते हैं, फिर उसकी जरूरत नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिक चलता जाता है, अंदर से ही चलता जाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती है। चलता है गुरुजी, अपने आप चलता है। चलता है, हम वही तो बोलते हैं, अपने आप चलता है ये। हम्म। और ऐसे भी चलते हैं सब। ये एक सीढ़ी है, हमने बताया ना, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है सब। आपकी दुनिया तो और निराली है। यहाँ पे हम बैठे, और यहाँ पे हम जब बैठे, वहां पे क्या हमने कौन सा नामदान का कुछ भी कोई यूज नहीं। शब्द का प्रयोग तुरंत ही ऊपर की अवस्था में जीरो हो गए, तुरंत ही जीरो। तो नामदान इसीलिए गुरु देते हैं आपको, एक विश्वास सब कुछ बने रहे इसलिए। नहीं देंगे, आपको कुछ लगेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी आपकी आस्था विश्वास भी नहीं रहेगी, आप मानेंगे भी नहीं कि ये मेरे गुरु है। कुछ भी नहीं देंगे तो मानेंगे? अब यहाँ पे ये जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं कुछ भी इनको शब्द नहीं देता हूँ, इनको नहीं लगता है कि ये है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करके एक शब्द दे दिया होता तो आप लोग सब आते पैर पड़ते, अरे हाँ गुरुजी, हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये है वो है। शब्द में कुछ नहीं होता है, सारा भीतर पड़ा हुआ है। शब्द एक सीढ़ी है, शब्द को पकड़ के ऊपर चले जाना है, बैठे रहना है बस। लेकिन शब्द एक और भी काम करता है, जैसे पतंग रहती है ना, ऐसे ऊपर उड़ती है, दूर तक उड़ती है ना, लेकिन डोरी हाथ में नहीं रहती है। तो शब्द वो डोरी है, पतंग जितनी भी उड़ जाए गुरु से कनेक्ट होती है। लेकिन
उस अवस्था से हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे हमने बताया आपको, सीढ़ियों का, लिफ्ट का फिर कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ऊपर उड़ना सीखो। आपको यहाँ पे भेजा है भी यही दिव्य शक्ति ने भेजा है कि यहाँ का तेरा काम खत्म होकर अब यहाँ से आगे वाली यात्रा तू कर, इससे आगे वाला ज्ञान तू ले। ये गुरु शक्तियां ये काम करती है, आपको अच्छी जगह पे ले जाके बिठा देती। अब आपको वहां पे क्या करना है वो आपको तय कर लेना है। कई बार हम ही गलतियां कर बैठते हैं। वो तो अच्छा देते हैं, अच्छी जगह भी देते हैं, लेकिन हम, या हमारे अंदर की सोच, या हमारे अंदर का मिथ्याभिमान, या हमारे अंदर का बहुत बुद्धि, या हमारे अंदर का बहुत ज्ञान हम उस जगह पे टिकते नहीं देता। क्योंकि परमात्मा, सच्चा गुरु आपका समर्पण भाव देखेगा। आपका समर्पित होना ही बहुत कुछ है उसके लिए, बाकी कुछ नहीं। और उसी से ही सारी चीज आपको प्राप्त होगी। छोटी सी बात आपने बोली तो हमने बोल दिया नाम जान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम क्या है जी, ज्यादातर सारी बातों को हम क्लियर कर देते। गलत चीजों को पकड़ के हमें ये बोरे में रख के जाना ही नहीं है। कितना वजन पड़ेगा, हम फ्री नहीं रहेंगे ना भाई। जितने हम फ्री रहेंगे परमात्मा से जुड़े। इसलिए गलत विचार, गलत सोच, गलत हमारी गलत फहमियां, और दिमाग ऐसा बना लेना है 2-5 मिनट में तो फिर प्लान खाली, भले कितने भी नींद आए, खाली है कि नहीं। और कल से तो आपका 1-2 शुरू हो रहा है। जो नए लोग हैं जुड़ जाइए, औरों को भी जोड़िए। यहाँ पे तो ऐसा होता है, चुप हो जाते हैं सारे, ऐसे बैठ जाते हैं। इसलिए ध्यान, इसलिए हम शुरू नहीं करते, सोचते हैं करवाने के बाद बात करेंगे। लेकिन ये इसमें से एक भी नहीं बोलेगा, चुप रह जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि सबको मालूम है यही एनर्जी के साथ सो जाना है, सुबह में उठेंगे फिर। बहुत अच्छे हैं सब, क्योंकि बहुत ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कहीं ना कहीं। अब जितना जिसका झोला होगा उतना उसको मिलता जाएगा। नदी बहती भली, साधु चलता भला, है क्या। आखिर में हमें उस नदी के जैसा है, उस सरिता के जैसा है, जाके तो हमें सागर में ही मिलना है। और वहां पे फिर हमारी अवस्था नहीं रहती, हमारा नाम नहीं रहता कि ये रेखा जी है, ये सरिता जी है, ये धर्म जी है, ये सिद्धा जी है, ये कुछ भी नहीं। ये फातिमा बन जाती। तापी, नर्मदा, मही, कितनी सारी रिवर है ना, अलग अलग अलग। लेकिन सागर की तरफ जाती है, मिल जाती है, तो फिर नाम रहता है वहां पे। अलग करके बताओ, ये नर्मदा का पानी है, हाँ, ये यमुना का पानी है, ये जमुना का पानी है, बताओगे अलग करके। ऐसा ही ये खेल है। उसमें मिल जाने के बाद न ज्योति जी रहेगी उल्लित, न धर्म, न कर्म, न प्रबीर, न कोई, न कोई, क्या से क्या, कुछ नहीं रहेगा। आत्मा शुद्ध परमात्मा वही रहे। सब आपके सामने पड़ा हुआ है। थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे दृष्टि घुमाइए, सारी की सारी चीजें आपके साथ ओपन होती जाएगी, समझाती जाएगी। चलिए, कल फिर क्लास है 1-2 का। लोग सो भी रहे हैं, तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे करते हैं। कल फिर मिलेंगे लेवल 1 और 2 के लिए। और जिनको भी वो लिंक के लिए
अपने परिवार का, अपने घर का जो भेजना है वो भेजेंगे। 28 तारीख तक भेज दे तो बहुत अच्छा है। इधर सेंड कर दे ग्रुप में, एक ग्रुप में फोटो बना के भेजना है आपको, अलग अलग मत भेजिएगा, ठीक है। और चश्मा नहीं हो वैसा भेजने की कोशिश करें, ज्यादातर नहीं हो तो बात अलग है, पर हो सके कोशिश कीजिएगा। ज्यादा लोग होंगे तो भी हम वो करेंगे, वरना हमारा ये सबका लाभ निकल जाएगा, 2 दिन बिगड़ेंगे फोकट के, है कि नहीं। तो अच्छा है ना, फिर यही आत्माओं को सारा कुछ मिले। तो चलिए, आपको तय कर लेना है, इधर से सारा आता जाएगा, आपको तय करना है आपको क्या करना है। यहाँ से तो सारी चीज आपने बोली ऐसा कीजिए, हमने तुरंत आपके लिए कर दिया कि भाई ये चीज ऐसे होगी, क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ी प्रोसेस रहती है। और आप लोग क्या है, थोड़े से, ऐसे तो नहीं हम बोलते हैं, लेकिन लेजी तरीके के आप है तो थोड़े से जल्दी कर देना चाहिए, जिससे हमें भी सरलता हो जाए। जैसे मैं बोलता हूँ 1-2 में, आप 3 बजे तक फोटो भेज दीजिए आपका, नहीं 3 बजे नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक आएगा। अरे यार, ये इंसान 8 बजे तक कहाँ से कलेक्ट करके इसका प्रिंट निकालना, सब कुछ करना कहाँ से होगा। तो ये दिक्कत वाली बात, थोड़ा सा आप सहयोग देंगे ना, बहुत अच्छा सब कुछ होता है। और करने वाले हैं हम अकेले, ठीक है, क्योंकि सारी बातें जो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जैसे क्या करना है क्या नहीं। तो थोड़ा सा आप, कुछ नहीं, थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो बहुत बहुत आप लोगों की मेहरबानी हो जाएगी। दूसरा कुछ नहीं करना है। और आप कुछ भी, कोई विचार आते हैं कुछ अच्छे से, तो आप जरूर से बता सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस अटेनमेंट वाले ग्रुप में शेयर कीजिए। और 28-29 तारीख लिखा है ना आपने, 28-29 से शायद वो हीलिंग कैंसर वालों का रखा है शायद। मुझे तो ये लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पहली बार किए थे तो अपने उसमें आए थे शायद 10-15 से ऊपर कुछ थे। इस बार तो एक ही दिव्यात्मा आई हुई है, उसका हीलिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई है तो आप सेंड कर सकते हैं उसका फोटो, नाम ये, वो फ्री ऑफ है, कुछ भी नहीं है उसका। अगर उसका मन करता है और कुछ देना है तो बात अलग है, बाकी उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, टोटली फ्री ऑफ, जैसे अपना ये 1-2 लेवल है, ठीक है। चलिए, बहुत वक्त ले लिया आप लोगों का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। आप जिनको भी लिंक शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं और ग्रुप में जोड़ भी सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी पूरी, और आपको एक्सपीरियंस